क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की गहराइयों में छुपी हुई बातें हमें क्या सिखा सकती हैं? इस वीडियो में हम इस रहस्य की खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारी मन की बातें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। एक, मन की बातें क्या हैं? मन मानव जीवन का एक अद्वितीय हिस्सा है जो हमें भिन्नता, विचार और भावनाओं की दुनिया में डालता है। इसमें हमारी सोच, इच्छाएं और भावनाएं छिपी होती हैं जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती हैं। मन की बातें हमें हमारे असली रूप के करीब ले जाती हैं, जिससे हम खुद को और दुनिया को बेहतर से बेहतर समझ सकते हैं। मन की बातें व्यक्ति के अंतर्निहित जीवन को दर्शाती हैं, जिसमें उसके विचार, भावनाएं और आत्मविश्वास छुपे होते हैं। यहाँ हम इस विषय पर गहराई से विचार करेंगे और उसे समझेंगे कि हमारे मन की बातें हमें हमारे स्वभाव और जीवन के मार्ग में कैसे मार्गदर्शन करती हैं। मन की बातें कभी कभी हमारी समस्याओं का स्रोत बनती हैं और कभी कभी हमारे सुख और सफलता की कुंजी भी बन सकती हैं। एक व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक मानसिकता उसके मन की बातों पर निर्भर करती है। जब हम अपने मन की बातें समझते हैं तो हमें अपने स्वभाव, आत्मविश्वास और संबंधों में सुधार करने का अवसर मिलता है। यह हमें अपने जीवन के मुख्य क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है, चाहे वह करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में क्यों ना हो। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने मन की बातों को समझता है, वह अपने आत्मविश्वास में सुधार कर सकता है और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है। इससे उसका दृष्टिकोण पॉजिटिव होता है और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। एक और उदाहरण के रूप में, अगर किसी व्यक्ति को महसूस होता है कि उसकी जीवन में अब कुछ कमी है या उसे अपने सपनों की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है, तो उसका मन उसे यह सूचना देता है कि शायद उसे अपने लक्ष्यों की पुनरारंभ की आवश्यकता है और वह नए मार्ग की ओर बढ़ने का समय आ गया है। इस प्रकार मन की बातें हमें न केवल अपने आत्मविकास में मदद कर सकती हैं, बल्कि यह भी हमें अपने चुनाव, रुचियों और रिश्तों के प्रति सजग बना सकती है। इसे समझना हमारे जीवन को सरल और संतुलित बनाने में सहारा प्रदान कर सकता है, जिससे हम खुद को सही दिशा में मोड़ सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हैं। 2. मन की बातें पढ़ने का महत्व। मन की बातें पढ़ने का महत्व व्यक्ति के जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें उस अंदरूनी जगह की ओर मोड़ने में मदद करता है जहां हमारी असलियता छुपी होती है और हम अपने आत्मविकास, संतुलन और समृद्धि की दिशा में बढ़ सकते हैं। मन की बातें पढ़ने से हमें अपने सोचने के तरीके को समझने में मदद मिलती है। हम अपने मन के गहरे स्तर पर छिपी हुई बातों को पहचानते हैं जो हमारे विचार, भावनाएं और विशेषता को प्रभावित करती हैं। यह जानना हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकते हैं और कैसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को साफ कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को ध्यान से सुनने का समय देना होता है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन की शोर से दूर होकर उसकी बातें सुन सकते हैं। यह हमें एक नए स्तर पर सोचने की क्षमता प्रदान करता है जो हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है। मन की बातें पढ़ने का और एक महत्वपूर्ण पहलुवार है जानना कि हमारे मन में क्या छुपा हुआ है और कैसे हम उससे संबंधित हैं। यदि हम अपने आत्मविचार में आत्मज्ञानी हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की सही दिशा में नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि कौन हम हैं, हमें क्या चाहिए और हम किस तरह के लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। इसके लिए हमें अपने मन की बातों को लेकर जागरूक रहना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आत्मसमझ में सकारात्मक बदलाव करना चाहता है, तो उसे अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने असली स्वरूप को खोजना होगा। उसे यह समझना होगा कि कैसे वह अपनी अवस्था, विचार और भावनाओं का संतुलन बना सकता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में अवसाद है और उसका आत्मविकास रुका हुआ है। जब वह अपने मन की बातों को ध्यानपूर्वक सुनने लगता है, तो उसे यह खोजने में मदद होती है कि कौन से क्षेत्र में उसका रुचानुसार काम करना चाहिए और वह कैसे अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकता है। इसी तरह मन की बातें पढ़ने से हम अपनी जिंदगी में नए दृष्टिकोण प्राप्त करते हैं, जो हमें संबंधों, करियर और सफलता के क्षेत्र में सही दिशा में बढ़ने में मदद कर सकता है।
यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि हमें अपने आत्मविकास के लिए समय निकालना चाहिए और अपने मन की बातों को सुनकर उससे सीखना चाहिए। 3. मन की बातों को समझने का तरीका। मन की बातों को समझना एक महत्वपूर्ण कला है जो हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस खंड में हम देखेंगे कि मन की बातों को समझने का तरीका क्या है और इससे हम कैसे अपने मानसिक स्वास्थ्य और जीवन को संबलित कर सकते हैं। पहले बात, हमें अपने मन की बातों को सुनने के लिए समय निकालना होता है। अधिकांश लोग अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि वे अपने मन की गहराइयों में जाने का समय नहीं निकालते। हमें योग और ध्यान की प्रैक्टिस को अपनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे हम अपने मन को शांत कर सकें और उसकी बातें सुन सकें। ध्यान का अभ्यास करने से हम अपने मन को संबंधित और शांत रख सकते हैं, जिससे हमें अपनी अंतरात्मा की गहराइयों में जाने का अवसर मिलता है। इसके लिए हम एक शांत स्थान में बैठकर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं और अपने मन की बातों को सुन सकते हैं। दूसरा तरीका है माइंडफुलनेस तकनीक का इस्तेमाल करना। इसका मतलब है कि हमें हर क्षण को जीने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी विचार या अनुभूति के दुर्बल करने के। हमें अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें पूरी तरह से प्रवृत्त रहना चाहिए, जिससे हम अपने मन की बातें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करके हम अपनी चेतना को बढ़ावा दे सकते हैं और अपने मन की गहराइयों में छुपी हुई बातों को समझ सकते हैं। इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सक्षम होते हैं। एक और महत्वपूर्ण तरीका है मन की बातों को लिखना। जब हम अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं तो हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन पर विचार कर सकते हैं। लेखन से हमारे विचार स्थिर होते हैं और हम अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्ट्रेस और तनाव का सामना कर रहा है तो वह माइंडफुलनेस तकनीक का अभ्यास करके अपने आत्मसमझ में सुधार कर सकता है। वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके अपनी स्थिति को स्वीकार कर सकता है और ठंडक महसूस कर सकता है। लेखन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने विचारों को पेपर पर लिखकर उन्हें स्पष्टीकरण कर सकता है और उनके साथ उपयुक्त क्रियाएं ले सकता है जो उसे स्थिति का सामना करने में मदद करें। समाप्ति रूप से, मन की बातों को समझने का यह तरीका हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य को संबलित करने में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में सहारा प्रदान कर सकता है। यह हमें स्वयं को बेहतर ढंग से समझने में सहायक होता है और हमें अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करता है। 4. मन की बातों का संतुलन बनाए रखना। मन की बातों का संतुलन बनाए रखना एक महत्वपूर्ण और आवश्यक पहलुवार है जो हमें अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस खंड में हम देखेंगे कि मन की बातों का संतुलन क्यों महत्वपूर्ण है और हम इसे कैसे बनाए रख सकते हैं। संतुलित मानसिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की कुंजी है। जब हमारे मन का संतुलन बिगड़ता है तो हमें अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि तनाव, उदासी और चिंता। मन की बातें का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने जीवन में संतुलन की एक अच्छी रूपरेखा बनाना होता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन को मजबूती से बनाए रखना शामिल है, जैसे कि काम, परिवार, सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य। पहला क्षेत्र है करियर और काम। हमें अपने काम में संतुलन बनाए रखने के लिए अच्छी कौशल का अभ्यास करना चाहिए, समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए और काम के प्रेशर को सामंजस्यपूर्ण रूप से संभालना चाहिए। एक संतुलित करियर जीवन व्यक्ति को आत्मसमर्पण और संजीवनी अनुभूति का अवसर देता है। दूसरा क्षेत्र है परिवार और निजी जीवन। एक स्वस्थ पारिवारिक और निजी जीवन के लिए हमें समय का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। यहाँ हमें परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे रिश्तों को बनाए रखने के लिए समर्पित रहना चाहिए। तीसरा क्षेत्र है सामाजिक जीवन। एक सकारात्मक सामाजिक जीवन हमें अच्छे समर्थन और साझेदारी का मौका देता है। हमें अच्छे दोस्त बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और सामाजिक समर्थन से लाभ उठाना चाहिए। चौथा क्षेत्र है स्वास्थ्य। हमें अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। योग, ध्यान
और नियमित व्यायाम का अभ्यास करना हमें शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकता है। एक उदाहरण के रूप में सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में इतना बिजी है कि उसका परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का समय नहीं है। इससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वह तनाव और उदासी का सामना कर रहा है। इससे उसका काम में भी असर हो रहा है। इस स्थिति में उसे अपने समय का ठीक से प्रबंधन करना और अपने परिवार और स्वास्थ्य को सही से देखभाल करना आवश्यक है। इस खंड से हम जानते हैं कि मन की बातों का संतुलन बनाए रखना हमारे जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद कर सकता है। यह हमें अपने काम, परिवार, सामाजिक जीवन और स्वास्थ्य के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप में निर्माण कर सकते हैं। 5. मन की बातें पढ़ने के लाभ। इस अंश में हम मन की बातें पढ़ने के लाभों पर विचार करेंगे और यह देखेंगे कि इसका कैसे असर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में हो सकता है। मन की बातें पढ़ने का एक महत्वपूर्ण लाभ स्वयं ज्ञान में सुधार करना है। जब हम अपने मन की गहराइयों में जाकर अपने विचारों को समझते हैं, तो हम स्वयं को और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह स्वाभाविक रूप से हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में सहारा प्रदान करने में मदद करता है और व्यक्ति को स्वयं को समझने का अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति ने महसूस किया कि उसकी खुशियां उसके करियर में नहीं हैं और उसे विचार करने की आवश्यकता है। मन की बातें पढ़कर उसने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की और अपने शांति और सुख की खोज में अग्रसर हो गया। मन की बातें पढ़ना हमारे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में भी मदद कर सकता है। यह तनाव, उदासी और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है और हमें एक शांत और स्थिर मानसिक स्थिति में रख सकता है। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने मन को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ सकते हैं और स्वास्थ्यपूर्ण जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने दिनचर्या में तनाव का सामना कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर योग और ध्यान का अभ्यास किया। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य सुधारा और उसने अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दिया। मन की बातें पढ़ना हमारे रिश्तों में भी सुधार कर सकता है। जब हम अपने मन की बातें साझा करते हैं, तो यह हमारे साथियों को हमारे भावनाओं और विचारों को समझने में मदद कर सकता है। यह हमें अच्छे संबंध बनाए रखने और समस्याओं को सही तरीके से सुलझाने में मदद कर सकता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में समस्याएं महसूस कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर अपने भावनाओं को साझा किया। इससे उसके साथियों ने उसके साथ सहयोग किया और समस्याएं सुलझाने में मदद की। मन की बातें पढ़ने के लाभों में से एक यह भी है कि यह हमें उच्चतम सोचने की क्षमता प्रदान कर सकता है। जब हम नियमित रूप से अपने मन की बातें पढ़ते हैं, तो हम विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने की क्षमता विकसित कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नए प्रिज्म से देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने करियर में संघर्ष कर रहा है, ने मन की बातें पढ़कर अपने लक्ष्यों को पुनः परिभाषित किया और नए और स्थैतिक उच्चतम सोच का संचार किया। इससे उसने नए कार्यक्षेत्रों की ओर बढ़ने का सिलसिला शुरू किया और अपनी स्थिति में सुधार किया। मन की बातें पढ़ना हमें आत्म प्रेरणा देने में भी सक्षम है। जब हम दूसरों के अनुभवों और जीवन की कथाओं से गहराई से परिचित होते हैं, तो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें आत्म मोटिवेट करता है और हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो संघर्ष में है, ने अन्य व्यक्तियों के जीवन की कहानियों को पढ़कर नई ऊर्जा और साहस प्राप्त किया। इससे उसने अपनी आत्म मोटिवेशन को बढ़ाया और संघर्षों का सामना करने के लिए नई उम्मीदें और संभावनाएं देखी। इस प्रकार मन की बातें पढ़ना हमें अनगिनत लाभ प्रदान कर सकता है और हमारे जीवन को सशक्त, संतुलित और प्रेरणापूर्ण बना सकता है। यह हमें अपने स्वयं की बातों को सुनने, समझने और सीखने का मौका देता है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने की क्षमता प्रदान करता है। 6. मन की बातों को साझा करने के तरीके। इस खंड में हम मन की बातें को साझा करने के कुछ महत्वपूर्ण तरीकों पर चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि कैसे हम इस क्रिया को अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। 1. व्यक्तिगत लेखन। एक प्रमुख तकनीक मन की बातें साझा करने की व्यक्तिगत लेखन है।
लेखन का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में जाकर अपनी भावनाओं और विचारों को पेपर पर लिख सकता है। यह एक स्वाभाविक तरीका है जिससे व्यक्ति अपने आत्मसमझ को बढ़ावा दे सकता है और अपने मन की स्थिति को समझने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो स्कूल में है ने अपने दिनचर्या, पढ़ाई की परेशानियां और उसके मन के अंदर चल रहे विचारों को एक दैनिक लेख में नोट किया। इससे उसने अपनी तनाव मुक्ति की कीमत को समझा और अपने जीवन को संतुलित बनाए रखने के लिए कदम उठाए। 2. साझा ध्यान या माइंडफुलनेस। एक और अद्वितीय तकनीक मन की बातें साझा करने के लिए साझा ध्यान या माइंडफुलनेस है। इसमें व्यक्ति अपने मन की गहराइयों में जाता है और ध्यान द्वारा अपने विचारों को शांत करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने मन के साथ सकारात्मक संबंध बनाने का अभ्यास करता है और अपने अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दिन भर की भागदौड़ में है ने साझा ध्यान का अभ्यास करके अपने मन को शांत किया। इससे उसने अपने तनाव को कम किया और ध्यान के माध्यम से अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त किया। 3. साक्षरता और शैली। कुछ लोग विचारों को साझा करने के लिए साक्षरता और शैली का उपयोग करते हैं। वे लेखन, कविता रचना या अन्य साहित्यिक रूपों का उपयोग करके अपने मन की बातें साझा करते हैं। इससे न केवल वे अपने विचारों को अच्छी तरह से साझा करते हैं, बल्कि उन्हें अपने स्वयं के संवेदनशीलता को व्यक्त करने का भी अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो रचनात्मक है ने एक कविता लिखी जिसमें वह अपनी चुनौतियों और जीवन की दिक्कतों को व्यक्त करता है। इसके माध्यम से उसने अपनी भावनाओं को साझा किया और अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। 4. सामाजिक मीडिया। सामाजिक मीडिया ने भी मन की बातों को साझा करने के लिए एक नया माध्यम प्रदान किया है। लोग अपने विचारों, भावनाओं और जीवन के संघर्षों को विभिन्न सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से साझा करते हैं। यह एक व्यापक दर्शक तक पहुंचने का एक सुझावपूर्ण तरीका है और लोग इसे अपने व्यक्तिगत संवाद का माध्यम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने अपने जीवन के मुद्दों पर एक ब्लॉग लिखा और इसे अपने सोशल मीडिया खातों पर साझा किया। इससे उसने न केवल अपने विचारों को साझा किया, बल्कि अन्य लोगों को भी उत्साहित किया और समर्थन मिला। 5. समूह में शामिल होना। मन की बातें साझा करने का एक और अच्छा तरीका है समूह में शामिल होना। समूह में शामिल होने से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा कर सकता है और उसे आत्मसमर्पण और समर्थन का अवसर मिलता है। उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बदलाव कर रहा है ने एक समूह में शामिल होकर अपने अनुभवों को साझा किया। इससे उसे समर्थन मिला और वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित हुआ। इन तकनीकों का संयोजन करके व्यक्ति अपने मन की बातें सहजता से साझा कर सकता है और उसे सहारा मिलता है जो उसे अपने जीवन को सशक्त बनाए रखने में मदद कर सकता है। साझा करने का यह प्रक्रिया न केवल व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करती है, बल्कि उसे समृद्धि, समर्थन और सामाजिक जुड़ाव मिलता है। इससे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है और उसे अपने जीवन की प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। संक्षेप में, इस वीडियो में हमने जाना कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य क्या है और इसमें हमें कैसे अपने मन की बातों को सहजता से साझा करने का तरीका मिलता है। हमने यह भी देखा कि इस प्रक्रिया से हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसा प्रभाव हो सकता है। मन की बातें पढ़ने के तरीकों की चर्चा करते हुए हमने देखा कि व्यक्ति व्यक्तिगत लेखन, साझा ध्यान या माइंडफुलनेस, साक्षरता और शैली, सामाजिक मीडिया और समूह में शामिल होने के माध्यम से अपने मन की बातें साझा कर सकता है। इससे हम अपने स्वयं को बेहतर से बेहतर समझते हैं, अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ सबसे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। इस सब का संगम से हम देखते हैं कि मन की बातें पढ़ना एक सकारात्मक और सामग्रीपूर्ण प्रक्रिया है जो हमें अपने जीवन को सुखद बनाए रखने में मदद कर सकती है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि मन की बातें पढ़ने का रहस्य क्या है। यह रहस्य हमारे जीवन में नए दृष्टिकोण ला सकता है और हमें बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।